गाइस फाइनली मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली है MCQs की, और जब मैंने टाइम देखा है तो 1 घंटा 35 मिनट की वीडियो बनी है। अब देखो 1 घंटा 35 मिनट की वीडियो मैं पूरी अपलोड कर दूंगा तो वो अजीब हो जाएगा आप लोगों के लिए, देखना आप लोगों को मसला होगा। तो मैं क्या करूँगा, 15-15 मिनट की इस टाइप की क्लिप्स अपलोड करूँगा, कम से कम 6 होंगी, सही है। अपलोड तो मैं कर दूँगा, जैसी एडिट होती रहेगी मैं अपलोड करता रहूँगा। लेकिन आप लोगों के लिए ख़ास मशवरा है कि आप लोगों का इंशाल्लाह कल नहीं मतलब परसों पेपर है ना आप लोगों का, आज 20 तारीख है, 21 और 22 को पेपर है आप लोगों का। तो कल देखो या आज देखो, मशवरा मैं ये दे रहा हूँ कि देखो आप लोगों ने सब अपनी तैयारी कर लो। उसके बाद जब आप MCQs की तैयारी पे कम से कम मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिरी दिन चांद रात को बैठना, मगरिब से लेके रात तक 4-5 घंटे MCQs, 3-4 घंटे तो कम से कम MCQs पे देने हैं। तो भाई उसमें से 1 घंटा 35 मिनट MCQs जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको देख लेना। उसके अलावा अगर आप ज़रूरत तो नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन अगर चाहो तो कॉलेज इसके आप सॉल्व कर लेना, सही है। बड़ी मेहनत से बनाई है, 2-3 घंटे से मैं खड़ा हूँ, क्योंकि वो दिखने में आपको 1 घंटा 35 मिनट की लगती है, आगे पीछे वो टाइम मतलब बोर्ड साफ़ करो, वीडियो बंद करो, फिर ऑन करो, और मसले होते हैं काफ़ी बीच में। तो कम से कम 2-2.5 घंटे से मैं खड़ा हूँ इधर। कितनी दफ़ा तो ऐसा हुआ है कि मतलब मैं वो पूरी शूट कर ली है, चैप्टर 7 की पूरी मैंने MCQ शूट कर ली है, देखा तो मैंने ऑन ही नहीं की थी वीडियो रिकॉर्डिंग, सही है। तो बहुत टाइम ज़ाया हुआ है मेरा। तो मेरी ये कोशिश है कि आप लोग लाजमी देखो ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो, आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। तो अपना कीमती टाइम जो है उसमें से 2 घंटे मेरे लिए निकाल लेना। जितने MCQs कर लोगे, पास पेपर के MCQs आप पे कवर हो जाएंगे, 2 घंटे में वो कर लेना। उसके बाद जो 1 घंटा आप एक और दे देना किसी MC, अगर कॉलेज के सॉल्व करना चाह रहे हो कॉलेज से कर लेना है, किसी की भी सॉल्व करना चाहो कर लेना। लेकिन ये 2 घंटे लाजमी देना, आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट इसमें मिल जाएगा, रीज़न पता चल जाएगी कि कौन सा MCQs का ऑप्शन ये क्यों है, क्या है ऐसा, सही है। तो मैं रिकमेंड करूँगा लाजमी देख लेना अगर आप लोग चाहते हो कि आप MCQs में अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। अब आप वीडियो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। और द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर वो ये वाली वीडियो होगी, जो कि MCQs पास ईयर्स के MCQ सॉल्व करवाने। मतलब बोल बोल के व्हाट्सएप हो, मैसेंजर हो, यूट्यूब हो, हर जगह MCQs। अगर वो नहीं करवाए तो तुम लोग जिंदा नहीं रहोगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। खैर अब वही करवाने लगा हूँ मैं। अब देखो MCQs की वीडियो जो है मैं बहुत जल्दी बना रहा हूँ। मतलब वीडियो जल्दी बनाने का मतलब ये कि इसके पीछे जितनी मेरा काम जो किया, मतलब सबसे पहले MCQs टाइप किए हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेट किया है, फिर उसकी की बनाई है, सॉल्व किया है, फिर उसकी की बनाई है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ, फिर एडिट करूँगा। तो काम बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ, सही है। और जब आप काम कोई भी जल्दी करते हो तो डेफिनेटली एरर में मतलब एरर आ सकता है उसके अंदर, सही है। तो अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की है कि इसके अंदर कोई भी एरर ना हो, जल्दी से मैंने मतलब वीडियो भी जल्दी बन जाए और एरर भी कोई ना हो, सही है। लेकिन स्टिल इंसान हूँ, कहीं ना कहीं शायद एरर रह जाए मुझसे, सही है। उम्मीद तो है ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर रह गया तो आप लोग मुझे बता देना कि भाई ये आपने गलती कर दी है, मैं ठीक कर दूँगा, सही है। क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत कम था, इतने कम टाइम फ्रेम में आपकी गलती हो सकती है, सही है। पास MCQ से रिलेटेड एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि वीडियो देखने से पहले आप लोग, पहले भी मैंने बताया कि इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर लो। मैंने PDF अटैच किया हुआ है, वो आप लोग डाउनलोड कर लो और इसकी हार्ड कॉपी निकालो, उसके बाद आप देखो, सही है, और सॉल्व करो मेरे साथ साथ। एक और चीज़, कुछ MCQs, अब देखो मैंने पास ईयर्स के MCQs है ना, ये समझ लो 2018 से लेके 2010 जो है, इनके दरम्यान आपके पास MCQs आते थे। 2010 से पहले MCQs नहीं हुआ करते थे। अब देखो मैंने सारे MCQ जितने हैं ना वो मैंने सब डाल दिए हैं इसके अंदर, जितने 20 MCQs आए हैं हर ईयर में मैंने सब डाल दिए, लेकिन रैंडम नहीं उनको डाला, उनको मैंने अरेंज कर दिया। अब स्टिल अरेंज करने में भी बहुत टाइम लगा था कि मैंने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है। सबसे पहले चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने ये 2010 से लेकर 18 तक आ चुके हैं उनको मैंने एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। जब आप देखोगे आप लोगों को इंशाल्लाह काम पसंद आएगा कि अच्छा ही किया हुआ है, सही है। तो बताने का मकसद ये कि जितने भी MCQs आए, मैं लेट से चैप्टर 1 में स्टार्ट करूँगा, चैप्टर 1 से रिलेटेड जितने भी MCQs आए इस 9 साल में, मेरे ख्याल में 10 से लेकर 18 तक 9 साल बनेंगे, तो 9 साल में मैंने सब MCQs डाल दिए, सिवाय जो बिल्कुल डिटो कॉपी है ना उसकी, वो मैंने नहीं डाले। जैसे अगर आपके पास इंटीग्रल आ रहा है लिमिट आ रही है e⁻x -1/x, ये कितनी दफ़ा मैंने देखा है, 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो डिटो जो रिपीट हो रहा है ना वो मैंने नहीं डाला, सही है। उसके अलावा जितने हैं वो मैंने डाल दिए, जो सिमिलर हैं वो भी मैंने डाल दिए, सही है। अब होगा क्या कि मैं सिमिलर क्वेश्चन जो MCQs है वो मैं करवा दूंगा, जो उसके सिमिलर बाकी जो होंगे वो आप लोग। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है। सबसे पहला MCQ जो आपकी स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, जो आपके PDF में मौजूद है, वो ये वाला इंटीग्रल है। इसका आपको आंसर कैलकुलेट करना है। अब देखो लिमिट का जो फॉर्मूला होता है कि
लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा वो 1 के बराबर होता है। सही। अब देखो ये MCQs है, इसमें मैं आप लोगों को इतने कॉन्सेप्ट में लेके नहीं जाऊँगा, डिटेल में नहीं समझाऊंगा। अगर कोई MCQ नहीं समझ आता तो आप लोग मुझसे वीडियो मांग लेना, मैंने वीडियो में हर एक चीज़ कवर की हुई है इसके अंदर। सही है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उस फॉर्मूले में क्या था कि यहाँ जो चीज़ थी थीटा इधर भी वही होना चाहिए और नीचे भी वही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली आपके पास यहाँ CX है और यहाँ आपके पास X है, तो C से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। सही है। मल्टीप्लाई वाला हमारा काम क्या है, ये वाला C काम का नहीं है, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा तो C क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, इस जगह पे C आ जाएगा, या इधर लिख दो। सही है। अब आप लिमिट भी चेंज कर दो, अगर X अप्रोच करे 0 के पास तो CX कहाँ अप्रोच करेगा, 0 के पास करेगा। सही है। तो C को आप पीछे कर दो, लिमिट जो CX अप्रोचेस टू 0 जो है ये पूरी चीज़, ये आपकी पूरी चीज़ हो जाएगी 1 के बराबर और इसका आंसर क्या हो जाएगा, C के बराबर हो जाएगा। सही है। जो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, सॉरी ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट है। उसके बाद लिखा हुआ था लीस्ट अपर बाउंड L.U.B ऑफ सेट। एक सेट आपको गिवन है। देखो किसी भी सेट में लीस्ट अपर बाउंड वो होता है जो सबसे ग्रेटर नंबर है। सही है। लीस्ट अपर बाउंड वो चीज़ होती है जो इस पूरे सेट में सबसे ग्रेटर नंबर है, वो कौन सा है, 21 नंबर है। सही है। और अगर आपसे ये पूछ लें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये था लोएस्ट अपर बाउंड, ठीक है। अगर आपसे पूछें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इस सेट में कौन सा होगा, तो सबसे कम नंबर जो होगा वो कौन सा है, -10 सबसे कम नंबर है, आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर लोअर बाउंड। सही है। और लोअर अपर बाउंड क्या होगा आपके पास, 21, जो सबसे बड़ा मतलब बड़ा एलिमेंट होगा पूरे सेट के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट है। उसके बाद 3 MCQs है कि एक फंक्शन गिवन है आपको f(x) इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, और वो पूछ रहे हैं कि ये इवन फंक्शन है, ऑड है, नाइदर है, क्या है ये। सही है। अब देखो इवन या ऑड चेक करने के लिए हम क्या करते थे, x को रिप्लेस कर दो -x से। सही है। तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो -x से। सही है। अब साइन -x बराबर होता है माइनस साइन एक्स के, और कॉस -x कॉस एक्स के ही बराबर होता है। सही है। अब देखो अगर आपके पास आपने फंक्शन के अंदर -x पुट किया और आपके पास माइनस और जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आ रहा है आपके पास, तो ये फंक्शन होता है ऑड। सही है। अब इसको देखो, माइनस साइन कॉमन लो, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास मौजूद है। सही है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर माइनस पुट करो, आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाए विद माइनस साइन, तो वो क्या होता है, आपके पास ऑड होता है। सही है। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ईजी है। आपके पास एक फंक्शन मौजूद है f(x) इक्वल टू √x, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि f(16) क्या होगा। 16 मतलब देखो x क्या होता था, आपके पास इनपुट होता था। अब आप इनपुट क्या कर रहे हो, 16 इनपुट कर रहे हो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 16 आ जाएगा। सही है। √16 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद MCQ नंबर 5 है, और उसमें आपको क्या गिवन है, एक लिमिट गिवन है कि x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, साइन x ओवर टेंजेंट x। सही है। अब आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो x से। सही है। दोबारा जब कैंसिल करोगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट हम इस मतलब करने की मतलब टेक्निक क्या होती है कि अगर आप उनको दोबारा हटाओ तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आए। सही है। अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से, तो अगर मैं कैंसिल करूंगा मेरे पास ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है। सही है। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। अब आप न्यूमरेटर पे लिमिट अप्लाई करोगे, आंसर 1 होगा, डिनोमिनेटर पे लिमिट अप्लाई करोगे, आंसर 1 होगा। ठीक है। तो आपके पास इस MCQ का आंसर 1 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाँ भाई, ये जो 6 है ना, ये मेरी बारी का है और इसको मैं भूल नहीं सकता। ये वो चीज़ है जो हमें सेंटर में नहीं पढ़ाई गई थी। सही है। शुरू की चीज़ तो किसी को पता ही नहीं होती, ना इसको आमतौर पे पढ़ा जाता है। अभी जो मैंने शुरू का MCQ सॉल्व करवाया आपको 4 जो है, उसमें मैंने नहीं बताया ये। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें बताना था ये। तो पेपर में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो शुरू का लिखा होता है ना, फंक्शन डॉट डॉट और ये एरो बना के लिखा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सही है। अब आमतौर पर स्टूडेंट करते क्या, उनको तो बड़ा ईजी MCQ लगता है यार, x की जगह डायरेक्ट -2 पुट कर दो यार, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मैंने भी यही किया था। 2016 का MCQ मुझे आज भी याद है, 2016 में पेपर दिया था मैंने। घर आके जब वो बोर्ड की वेबसाइट पे आते हैं ना, आपके पास MCQs के आंसर्स होते हैं, उसमें मैंने देखा इसका आंसर अनडिफाइंड लिखा हुआ था। मुझे हैरत होगी भाई, ये अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, डायरेक्ट -2 पुट करना, आंसर 4 आ रहा है इसका। ये तो मतलब बोर्ड वाले पागल वागल हो गए, आंसर 4 ही है इसका, वो गलत लगाया हुआ। मैं कल में जब मैं पिछले साल यूट्यूब के लिए चैप्टर 1 के ECAT के बना रहा था, तब जब मैंने MCQs को देखा ना, तब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमें ये चीज़ नहीं बताई गई थी। और वो सिंपल सी टेक्निक क्या है इसकी, मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में बताया हुआ है कि पहली चीज़ जो होती है, ये पूरी जो है,
ये होती है फंक्शन की डोमेन, मतलब आप फंक्शन के अंदर क्या इनपुट कर सकते हो। और ये वाली चीज़ जो होती है आपके पास होती है रेंज, कि फंक्शन का क्या आंसर आ सकता है, सही है, आर फॉर रियल नंबर है। अब फंक्शन की डोमेन के अंदर उन्होंने सेट दे दिया कि फंक्शन की डोमेन -1 से लेके 5 तक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है ना, इसका मतलब ये कि -1 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। अगर ये राउंड ब्रैकेट होती ना, इसका मतलब है कि -1 शामिल नहीं है, -1 से आगे आगे शामिल है, सही है। और इधर अगर ये लिखा होता है इसका मतलब 5 शामिल नहीं, उससे पहले पहले शामिल है, लेकिन उन्होंने क्या दिया हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है। तो इस फंक्शन की डोमेन मतलब इस फंक्शन के अंदर हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो -1 से लेके 5 तक पुट कर सकते हैं, -1 भी और 5 भी पुट कर सकते हैं। अब जो इन्होंने दिया MCQ उसमें क्या लिखा हुआ है -2, और -2 इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आ रहा। -2 क्या होगा, इस -1 से पहले होगा ना, लेकिन डोमेन इसकी क्या है, -1 से बाद है, तो -2 इसकी डोमेन में शामिल नहीं है, तो आपका फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है -2 के ऊपर, सही है। तो इसका ये वाला आंसर कभी भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि फंक्शन की डोमेन ही -1 से स्टार्ट हो रही है। ये वाला फंक्शन -2 के लिए वैलिड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास, अनडिफाइंड होगा, सही है। ये अपनी बारी में गलती की थी, हमें तो बताने वाला कोई नहीं था, आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग गलती नहीं करना ये। तो 4 में देखो, 4 में उन्होंने ये गिवन किया हुआ है कि ये लिखा हुआ है, अब मतलब क्या है, डोमेन भी इसकी रियल नंबर है, रेंज भी इसकी रियल नंबर है, तब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रियल नंबर जितने भी हैं आयोटा के अलावा, मतलब आयोटा आपको पता होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी जितने आपने सिस्टम पढ़ा है रियल नंबर ही हैं सारे। रियल नंबर क्या होता है, रैशनल प्लस इर्रेशनल, तो वो सब आपको पढ़े में आपने, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इस तरह आए तब फोकस करना है, इस पर गौर करना क्या लिखा हुआ है, सही। उसके बाद 7 है आपके पास, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, e की पावर x -1/x, इसका आंसर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अच्छा, जो 6 MCQ था उसका ऑप्शन नंबर C करेक्ट है, और 7 का इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, जो 1 है, सही है। उसके बाद आपके पास है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, 2/3x/2x, यही है ना। देखो वही बात है, जिस तरह हमें सेम करना था इन तीनों चीज़ों को, इसको भी सेम कर दो। क्या करो, यहाँ 2x तो है, डिवाइडेड बाई 3 है, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो 3 से डिनोमिनेटर को, सही है। अब ये वाला 3 आपके काम का है, ये वाला 3 काम का नहीं है, इसको क्या करो, लिमिट से बाहर कर दो, सही, ये 1/3 हो जाएगा। अब 2 अगर x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, तो 2x/3 भी अप्रोच करेगा 0 के पास। इस पूरी चीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, 1 मल्टीप्लाई होगा 1/3 से, तो 1/3 आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। तो फंक्शन f(x) = cos x, देखो cos x आपके पास इवन फंक्शन है, क्योंकि cos x के अंदर अगर आप किधर था -x पुट करोगे तो रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, cos x आएगा। और अगर फंक्शन के अंदर आप माइनस पुट करो, रिजल्ट आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आए विद पॉजिटिव साइन, जैसे cos x है ना, अगर आपके पास cos x है, उसके अंदर अगर आप माइनस पुट करोगे तो रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, cos x आ रहा है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर -x पुट करो और रिजल्ट आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आए विद पॉजिटिव साइन, तो उसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। तो cos आपका इवन फंक्शन है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। 10 है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस 1/n। देखो इस सीक्वेंस की लिमिट आपके पास क्या है, अगर सीक्वेंस की लिमिट देखो, जब भी सीक्वेंस की लिमिट निकालते हैं ना, तो उसमें n अप्रोच करता है आपके पास इन्फिनिटी के पास, सही है। ये याद रख लो, जब भी किसी भी सीक्वेंस की लिमिट निकालोगे तो n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी के पास। तो अगर आप सीक्वेंस निकालोगे 1/∞ क्या होता, सॉरी लिमिट निकालोगे 1/∞ क्या होता है, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑफ 1/n बराबर होगा 0 के, सही है। तो ऑप्शन नंबर जो C जो है वो करेक्ट है इसका। 11 में क्या लिखा हुआ है, लिमिट आपको निकालनी है, x अप्रोच कर रहा है 3 के पास, x² -9 और x -3, सही है। अब देखो अभी 3 पुट करोगे आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी 0/0, सही है। चेंज किस तरह करोगे फंक्शन को, न्यूमरेटर पे a² - b² का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो, सही। डिनोमिनेटर में आपके पास x -3, कैंसिल करो, आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ x+3 बच जाएगा। अब जब आप लिमिट पुट करोगे आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही होगी, आप 3 पुट करो, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, 6 है। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर है, वो आप देख लेना, खुद कर लेना, जो मैं पहले करवा चुका हूँ उसको। 13 आपके पास क्या है, अब फंक्शन f(x) = ये फंक्शन गिवन है, f(x) = mod x - x², सही है। ये मॉडुलस फंक्शन आपके पास है, सही है। अब वो पूछ रहे हैं कि इवन है, ऑड है, क्या है ये, सही है। अब देखो अगर आप x को रिप्लेस कर रहे हो -x से, सही है, तो आपके पास यहाँ भी -x आ जाएगा और -x इधर भी आ जाएगा, सही, -x² हो जाएगा। अब आपको पता है मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू होती है तो वो पॉजिटिव कर देता है, सही, ये तो पॉजिटिव रहेगा। -x² क्या होगा,
पॉजिटिव ही होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा, सही है। तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, यही ओरिजिनल फंक्शन था। आपने माइनस एक्स पुट किया, आपके पास दोबारा ओरिजिनल फंक्शन आया विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन है ना इसका, जो पहले था वही इसका साइन है, चेंज नहीं हुआ बिल्कुल, सही है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 13 MCQ का वो ठीक है। 14 जो है वो सिमिलर है, वो आप कर लेना, करवा दिए मैंने। उसका आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर बी है 8 उसका आंसर है। अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड व्हेनेवर, वही बात बताइए कि अगर आप फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करो, ओरिजिनल फंक्शन है विद माइनस साइन, तो वो ऑड फंक्शन है। आज की वीडियो मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं बहुत आहिस्ता बोला तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, सही है। तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा मुझे। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पीड लगे मेरी, तो यूट्यूब पे ऑप्शन होता है स्लो करने का, आप स्लो कर देना। 16 आपके पास क्या है कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी के पास 1 + 1/n, सही है, और इसकी पावर क्या है n है। इसका आंसर क्या होता है? तो भाई ये आप लोगों को नहीं पता तो फिर क्या पता होगा, इसका आंसर e के बराबर होता है। ये मैंने उस 1.4 में बहुत दफ़ा करवाया वैसा सवाल। इस पूरी लिमिट का आंसर e के बराबर होता है। e क्या होता है? ऑयलर्स नंबर, वैल्यू इसकी 2.713 इस टाइप की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सही है। 17 देख लो, लिमिट अप्रोच कर रहा है, x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, साइन 4/x है, और नीचे आपके पास क्या है, सिर्फ x है, सही है। अब सिमिलर करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4/5 चाहिए। अब 4/5 से मल्टीप्लाई करवाओ और 4/5 से डिवाइड करवाओ। मतलब x है ना आपके पास, क्या करो 4/5 से मल्टीप्लाई करवाओ इसे और 4/5 से डिवाइड करवाओ इसे, सही है। अगर आपके पास फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल होती है, सॉरी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में अगर आपके पास फ्रैक्शन होती है तो उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई क्या होगा इससे, 4/5 से तो आप मल्टीप्लाई होगा 5/4 होगा। तो आपके पास 4/5 मौजूद है, रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या होगा इससे मल्टीप्लाई 5/4। और दिखने में भी आपको सही लग रहा है, 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ओरिजिनल फंक्शन आपके पास वैसे ही आ गया, सही है। तो 4/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आएगा। अब ये 4/5 हमारे काम का है, सही है, क्योंकि इसके साथ हमें मैच करना है। ये 5/4 हमारे काम का नहीं है, इसे बाहर कर दो। लिमिट से बाहर करोगे क्या होगा, इस तरह आ जाएगा, सही है। अब अगर आपके पास x अप्रोच कर रहा है 0 के पास, तो 4/5x भी अप्रोच करेगा 0 के पास, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और ये पूरी जो लिमिट है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई होगा इससे, इस 4 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, जो आपकी लिमिट का आंसर है, सही है। बस की टेक्निक यही है, मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया है। पेपर में अगर इस टाइप का आए ना कि 4/5 लिखा हो, नीचे कुछ ना लिखा हुआ, तो डायरेक्ट जो इसके साथ लिखा हुआ है ना वो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। समझाने के लिए मैंने सब स्टेप आप लोगों को बताए, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, f(x) = sin x + cos x। ये भी बुक का क्वेश्चन है, बता चुका हूँ। इवन है या ऑड है? भाई सिंपल x को रिप्लेस कर दो -x से, ये हो जाएगा sin -x और ये हो जाएगा cos -x। माइनस साइन एक्स हो जाएगा और कॉस तो पॉजिटिव रहेगा, सही है। अब देखो ओरिजिनल फंक्शन नहीं आपके पास आया, ओरिजिनल फंक्शन में साइन का साइन नेगेटिव था, सॉरी साइन भी पॉजिटिव था, कॉस भी पॉजिटिव था, इसमें साइन आपके पास नेगेटिव है। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो अब साइन तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन कॉस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो किसी तरह भी आपके पास ओरिजिनल फंक्शन नहीं आ रहा, ठीक है। तो जब आप x को रिप्लेस करो -x से, तो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास ना आए, तो इसका मतलब है ना तो वो इवन फंक्शन है ना वो ऑड फंक्शन है, वो क्या हो जाएगा, वो नाइदर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास। 19 में वही f(x) = x/mod(x) गिवन है, सो ये भी मैं करवा चुका हूँ। x को रिप्लेस कर दो -x से और इसको भी -x से कर दो, इसका आंसर तो वो पॉजिटिव x ही रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, सही है। अब आप क्या करो, मतलब वही चीज़ है ना कि आपके पास ये पूरा फंक्शन है ओरिजिनल विद माइनस साइन, इसका मतलब है क्या है, ये ऑड फंक्शन होगा। ओरिजिनल फंक्शन विद माइनस साइन ऑड फंक्शन होता है। उसके बाद ऑप्शन MCQ नंबर 20 है आपके पास, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a के पास, x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। तो फॉर्मूला भी है, इसका डायरेक्ट आंसर किसके बराबर है, सही है, n मल्टीप्लाई a की पावर n-1, जो ऑप्शन नंबर बी है आपके पास। 21 आप खुद कैलकुलेट कर लेना, 22 आप लोग खुद कैलकुलेट करना, सिमिलर हैं जो मैं करवा चुका हूँ, सही है। तो गाइस चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड इतनी MCQs हैं आपके पास।